बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 को। लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या अनोवा आपके पास क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको जो एक इक्वेशन लिखी हुई है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों लिखी है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनोवा ऑफ वेरिएंस या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम अनोवा भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, अगर मैं इसी को डिस्कस करूँ अनोवा को, हम कहते हैं कि द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है इज़ अ टेक्निक, जो मैं आपको बताने लगी, दैट पार्टीशंस द टोटल वेरिएशन अ टर्म। अब ये क्या करती है कि जो हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ना, इट्स आल्सो अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है जो कि टोटल वेरिएशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सिंपल अगर वर्ड्स में कहा जाए। अब मैं जो आपको पढ़ के बताऊंगी वो इसकी डेफिनेशंस भी है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ आप इसको नोट कर लें, या आपके पास एज अ डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। बट बेसिकली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या होता है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को हम डिवाइड कर देते हैं विद इन एंड बिटवीन में। अब हमारे पास क्या है, द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम एब्रीवेटेड एज अनोवा कहते हैं, इज अ टेक्निक दैट पार्टीशंस द टोटल वेरिएशन, a term distinct from variance and measured by the sum of squares of deviation from the mean into its components parts, each which is associated with the different source of variation. These components parts of variance are then analyzed, hence the name analysis of variance, in such a manner that certain hypotheses can be tested. अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो कि मैंने अभी फुल रीड किया इसकी डेफिनेशन, वो क्या था कि टोटल वेरिएशंस को डिवाइड कर देती है विद इन एंड बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स। अब विद इन एंड बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स के जो इक्वेशंस हैं वो भी मैं आगे आपको नेक्स्ट लिखकर बताऊंगी, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना इसके लिए मस्ट है। अच्छा स्टूडेंट, अगेन मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, आप इसको नोट कर लो। द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ टेक्निक दैट पार्टीशंस द टोटल वेरिएशन। ये क्या करता है, दैट पार्टीशंस द total variation, a term distinct from variance and measured by the sum of squares of deviation from the mean. ये क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन ऑफ द मीन इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स, ईच विच इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशंस है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की डेफिनेशन आ जाती है। अब स्टूडेंट, जब हम अनोवा डिस्कस करेंगे ना, इसमें हमारे पास होता है the analysis of variance produced therefore compares two different estimates of variance by using f distribution. अब जो हम analysis of variance पढ़ रहे हैं उसमें जो आपकी distribution यूज़ हो रही है वो कौन सी distribution है, f distribution जो है आप क्या कर रहे हो, यूज़ करोगे in which analysis of variance में। ठीक है, हमने f distribution यूज़ करनी है, उसका भी मैं आपको मेथड भी समझा देती हूँ जब हम जनरल प्रोसीजर पढ़ेंगे फॉर सॉल्विंग टेस्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा के लिए, तो मैं आपको साथ डिस्कस करके बता दूंगी। अब हमने क्या करने हैं कि डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएंस बाय यूजिंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन वेदर द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। हमने इसमें क्या बताना होता है कि हमारे पास जब एफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन्स होती है ना, तो हम जब हाइपोथेसिस बनाते हैं, स्पेशली हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो मीन्स हैं जो हम लेते हैं जी नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हमारे पास हाइपोथेसिस में 2 हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होते हैं, एक अल्टरनेटिव होते हैं। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन जब हम अनोवा के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो इधर हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये जो मीन्स है ना, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल मीन्स इक्वल, और इसमें हम कहते हैं ऑल मीन्स और नॉट इक्वल। ठीक है, इसमें नॉट इक्वल आ जाता है। तो ये चीज़ जो है ना हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि बाय यूजिंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन वेदर द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, कि पॉपुलेशन मीन्स इक्वल हैं या नहीं है। द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हैज़ बीन शोज द मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल टेक्निक व्हेन एवर द स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड इन ग्रुप्स। ठीक है, अगर तो हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट किया है, अगर हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट किया है और कैटेगराइज्ड है, तो हमारे पास क्या होता है कि इट्स अ यूजफुल एंड पावरफुल टेक्निक टू यूजिंग द अनोवा। तो अनोवा जो हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आ जाती है। हम अगर हमारे पास जो डेटा वो कैटेगराइज इनटू ग्रुप्स है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इसमें जो डिस्कस करेंगे ना अनोवा में, वो 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा और 2 वे हमारे पास मतलब होगा। एक तो 1 वे जो हमने डिस्कस करना है, 1 वे हमारे पास 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एक आपके पास आ जाएगा जी 2 वे
एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड देन मल्टी वे आएगा, बट मल्टी वे हम डिस्कस कम ही करेंगे। बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, वो 1 वे एंड 2 वे है, ठीक है। अब स्टूडेंट 1 वे अनोवा है क्या? When each observation is classified into one sample or another according to a single criteria, अगर हमारे पास we have only one criteria, अगर हमारे पास क्या है one criteria, हमारे पास जो criteria है वो one है criterion, then we can say it's a one way ANOVA, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमारे पास आ जाता है। अगर हम वन क्राइटेरिया को डिस्कस करें, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज क्लासिफाइड इनटू वन सैंपल और एन अदर अकॉर्डिंग टू सिंगल क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू अ सिंगल क्राइटेरिया वी हैव अ वन वे क्लासिफिकेशन, व्हाइल द क्लासिफिकेशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरिया इज कॉल्ड द टू वे क्लासिफिकेशन। मल्टी वे क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड विद कि अगर हमारे पास ज़्यादा क्राइटेरिया तो उसको मल्टी वे कहेंगे, तो ये हमारे पास आ जाए। अब इसमें हमारे पास क्या है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जब हमारे पास क्या होता है कि ओनली वन क्राइटेरिया गिवन, देन वी कैन से इट्स अ वन वे अनोवा। अगर हमारे पास क्या है टू क्राइटेरियन आर गिवन, देन वी कैन से इट्स अ टू वे अनोवा, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया गिवन है, देन वी कैन से इट्स अ मल्टी वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। तो हमने 1 और 2 को सही तरह डिस्कस करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम से के लिहाज से भी। इंशाल्लाह आगे मैं आपको सिर्फ ये तो अभी एक डिस्कशन थी कि मैं आपको बता दूंगी इसमें हम क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे, या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी इंशाल्लाह जो इनके जनरल प्रोसीजर है या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।